नमस्कार आप सभी का। अभी यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। हमारे साथ एक और कैंडिडेट अभी जुड़ चुके हैं। सर अभी इंटरव्यू के बाहर आए हैं। सर आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। मेरा नाम अजय कुमार है। मैंने BA LLB और MA किया है। उसके साथ साथ NCC भी मैंने CPOC सर्टिफिकेट है मेरे पास। सही कहाँ से आपने किया है BA? लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही मैंने BA LLB किया। कानपुर यूनिवर्सिटी से प्राइवेट में मैंने MA किया। प्राइवेट में आपने MA किया था। सर इंटरव्यू आपका कितना देर तक चला और क्या क्या सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछे गए? 30 से 35 मिनट मेरा चला होगा। इसमें केस स्टडी से रिलेटेड सवाल थे जो हाल ही में महिला ने हत्या की अपने बच्चे की, उससे रिलेटेड सवाल थे। और मेरे LLB से रिलेटेड सवाल थे, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल थे। इस तरह से कई अलग अलग विषय पे आप पकड़ कैसे बना? हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, करंट हुआ। सर पहले आप सीनियर से बताइए कि एक सब्जेक्ट की क्या क्या स्ट्रैटेजी को अपनानी चाहिए। अब जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का अगर सही से बताएं तो आप खान सर का वीडियो देखिए बायोलॉजी में, वहाँ से आप नोट्स तैयार कर लीजिए खान सर के। और उसके बाद हम घटना चक्र सॉल्व करें। जब आप घटना चक्र सॉल्व करेंगे तो उससे आपको जो आपने पढ़ा हुआ है उसका जो है वो कवर हो जाएगा वहाँ क्वेश्चन से। क्योंकि आप पढ़ते बहुत हैं, जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो आप कन्फ्यूज होते हैं। तो आप पहले खान सर वाला वीडियो बायो पूरा पढ़ लीजिए, फिर वहाँ से आप उठा के जो है घटना चक्र लगा दीजिए और उसमें जो मूल है उसके साथ नोट्स बना लीजिए, वही रिविजन कर लीजिए। सर जैसे कि हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री के लिए आप आधुनिक भारत से ज़्यादा, क्योंकि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में क्या होता है कि ज़्यादा क्वेश्चन फंसते नहीं है, उससे आपका टाइम भी खराब होता है और एग्ज़ाम का समय नज़दीक है। तो आप आधुनिक भारत पर ज़्यादा फोकस कीजिए और उसके लिए आप जो स्पेक्ट्रम है उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैंने शॉर्ट नोट्स उसके बना रखे हैं, मैं एग्जाम के पहले वो देखता हूँ और साथ साथ घटना चक्र। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए और स्पेक्ट्रम इतनी मोटी किताब है, उसकी शॉर्ट नोट्स आपने कितने पेज में बनाए, किस तरीके से बनाए? शॉर्ट नोट्स मेरे पास उसके 10 पेज हैं। बस 10 पेज में पूरा बहुत मतलब पेज को फोल्ड कर लीजिए और एक बार और फोल्ड कर लीजिए, उसके 4 टुकड़े कर लीजिए। फिर छोटा छोटा जो है उसमें सिर्फ फैक्ट लिखिए और जो आपको याद है वो मत लिखिए, जो आपको नहीं याद है वो आप जो आपको नहीं याद है वो। अगर जो है आपको लग रहा है कि नहीं वो वाला भी भूल जाएंगे तो उसको भी लिख लीजिए, वो रिविजन हो जाएगा। अच्छा सर पॉलिटी के लिए क्वालिटी के लिए तो M लक्ष्मीकांत इस समय तो बहुत भारी पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप शुरू से तैयारी करें तो उसको देखिए और इसके साथ साथ फिर वही है कि वहाँ से आप नोट्स बना लीजिए और टॉपिक वाइज नोट बनाइए और उसके बाद जो है उसके भी शॉर्ट नोट करके ना आप रिविजन की जो घटना चक्र मतलब घटना चक्र रामबाण है प्रीलिम्स के लिए। सर आपने कितनी बार घटना चक्र को रिवाइज किया होगा? घटना चक्र मैंने 2016 वाली पूरी नोट्स बनाए थे और अभी जो लेटेस्ट वाली आई है उसके भी मैं नए वाली सब नोट्स बना रहा हूँ। सर घटना चक्र का नोट्स कैसे बनेगा? मतलब क्योंकि घटना चक्र तो पूरी एक तरीके से सवाल रहते हैं, पिछले प्रीवियस ईयर उसका एक्सप्लेनेशन होता है, आगे शॉर्ट नोट्स वैसे ही रहते हैं इंपॉर्टेंट। तो उसका नोट्स ये फैक्ट ये IRS से मैंने उनका वीडियो देखा था, वहाँ से मैंने देखा फैक्ट सीट जिसे कहते हैं। सिर्फ आप फैक्ट डालिए, कहानी आपको नहीं पूछा जाएगा। फैक्ट देखिए और थोड़ा सा कहानी के लिए आपके बेसिक नोट्स हैं जहाँ से आप कहानी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे यूपीपीएससी का खेल ये है कि आप फैक्ट डालें और फैक्ट पे अगर आपकी पकड़ है तो आपका पेपर 100% है। सर इकॉनमी आपने कहाँ से पढ़ी? इकॉनमी में काफ़ी ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है और मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले का जो है लास्ट का पापा वीडियो जो है नोट कर लेता हूँ, वहीं से काम होता है। पापा वीडियो देखिए, पापा पार करा देंगे। और सर करंट के लिए आप क्या करते हैं? न्यूज़पेपर आप पढ़ते करंट का मैंने दैनिक जागरण वहाँ से मैंने किया और मैं रोज़ पर डे जो है दैनिक जागरण से शॉर्ट नोट तो मैं वहाँ से लिख लेता हूँ दैनिक जागरण। इसके साथ पतली वाली जो कॉमिकल है, पतली वाली मोटी वाली नहीं, पतली वाली कॉमिकल, वो आप मंथली लीजिए, पर डे आप पेपर से नोट्स बनाइए। इसके साथ साथ जो है एक जो है आपकी वो जो लास्ट में दृष्टि आती है आँख वाली दृष्टि, हाँ उससे लोग पहचान जाते हैं आँख वाली दृष्टि, तो उससे आप जो है कीजिए, काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। और एक ही मैटर ना लीजिए, 2-3 मैगजीन, क्योंकि होता क्या है एक ही मैगजीन को अगर आप कवर करते हैं तो कुछ फैक्ट्स रह जाते हैं, सारा करंट नहीं हो पाएगा एक मैगजीन। तो कम से कम 2 या 3 मैगजीन जो है आप कवर कर लीजिए और हो सके कोई खास दोस्त हो उसके साथ डिस्कस कर लीजिए, आप कोडिंग कर लीजिए, कभी नहीं भूलिए। सर ये बताइए कि NCERT का कितना बड़ा रोल है? NCERT प्रीलिम्स के लिए तो एक बेस तैयार करती है, लेकिन आप अगर मेंस का पेपर है वो उससे बहुत ज़्यादा फायदा है। क्वेश्चन डायरेक्ट सिलेबस से आते हैं तो उसको आप कर लीजिए। इसके साथ प्रीवियस ईयर को भी सॉल्व कीजिए, UPSC और UPPCS दोनों का मेंस के लिए आप प्रीवियस ईयर एकदम लिख डालिए और इतना ज़्यादा लिखिए कि आपको अगर क्वेश्चन आ जाए सामने तो आप उसको 7 मिनट में कम से कम लिखिए।
11 मिनट और 7 सेकंड। लगभग कितने हज़ार सवाल आपने सॉल्व किए होंगे प्रीलिम्स के करने में? मैंने जो है लगभग 3 महीने में मैंने रोज़ 7 क्वेश्चन ये लिखे हैं। संडे को 40 क्वेश्चन लिखे। अब आप इंटू करके देख लीजिएगा कितना हुआ। 30 और मतलब 3 महीने तक लगातार 3 महीने तक 7 क्वेश्चन, यानी और कि संडे को 550 सवाल ये, और 5 यानी 15 और 15 चौके 7 600, लगभग 1200 सवाल सर ने जो है मेंस के लिए आपने 3 महीने में। और इसके पहले भी जो है मैंने कई सारे लिखे हैं, क्योंकि मैंने आरओ भी 3 बार मेंस दे रखा है। लास्ट में 3 नंबर से मेरा नहीं हुआ, तो आरओ में ऐसे और हिंदी में मेरी बहुत अच्छी पकड़ है। सर अभी आरओ का पेपर भी आ रहा है देखिए, और सफल जो होता है उससे तो सफलता की कहानी सब जानते हैं, लेकिन जो फेल्यूर रहता है, जो दूसरे नंबर से छूट जाते हैं, वो असली कहानी अपनी बताते हैं, सभी कहानी नहीं, और उसे सुधारो और फिर बाहर करो। तो आरओ की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर? देखिए आरओ का क्या है, अगर हिंदी में आपके 50 से कम आ रहे हैं तो आपको मेहनत करनी है एकदम तत्काल। आज अभी से आप जुट जाइए कि हिंदी में 50 से नीचे आपका नहीं आना चाहिए, और बचा उधर आपका 130 मेरिट गई थी शायद पिछली बार, तो बचा उधर आपका लगभग जो है समझ लीजिए 100 नंबर आप लीजिए। तो 140 में 100 तो नहीं आएंगे, 90 आप लीजिए। 90 से 100 के लिए अगर आपको स्कोर करना है तो उसमें आपको जीएस की मेहनत करनी है। लेकिन हिंदी अगर आपका कमज़ोर है तो उस पर आप वर्क कीजिए, क्योंकि जीएस आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, समुद्र में गोता लगाना पड़ेगा। और हिंदी एक छोटा सा तालाब है, वहाँ से चुपके से निकाल लीजिए और प्री निकाल लीजिए। लेकिन लड़ाई प्री में नहीं है, लड़ाई है मेंस में। यहाँ पे क्या होता है आरओ वाले में कि आपका फैक्ट आता है, वो टिक वाला क्वेश्चन आता है जीएस का और हिंदी का मेंस में, वो आपको जो है काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा। इससे हो सकता है आपको अगर लिखना नहीं आता है, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। नहीं सीखेंगे तो कहीं कोचिंग की हेल्प ले लीजिए, वहाँ से आप सीख जाएंगे। हिंदी भी आप एस कुमार सर का मैंने वीडियो देखा था, वहाँ से मैंने हिंदी लेटर का काफ़ी अच्छा मैंने जो है कवर किया। लेकिन आपको जीएस के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और हिंदी बहुत मजबूत करनी पड़ेगी। हिंदी बहुत मजबूत करनी पड़ेगी आरओ के लिए, क्योंकि वो बूस्टर डोज का काम करेगा, क्योंकि जीएस समुद्र है और हिंदी तालाब है। और तो स्टडी मटेरियल बता दीजिए इसके लिए। स्टडी मटेरियल नहीं, घटना चक्र की वो आती है हिंदी वाली, वो कर लीजिए, और पृथ्वीनाथ पांडे वो आप काफ़ी अच्छे से, क्योंकि वहाँ से जब आप तैयार करेंगे तो घटना चक्र बहुत आराम से मिलेगा। देखिए घटना चक्र केवल नहीं पढ़ना है, एक आप नोट्स हो आपके अपने, या आपका कुछ जो है कोचिंग का मटेरियल हो, वो आपका बेसिक कवर करेगा। उसके बाद आप घटना चक्र करेंगे। केवल अगर आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो आप हो सकता है कभी ना कभी मात खाएंगे, वहाँ नहीं खाएंगे तो मेंस में तो आपका 100% मिलेगा। सर बहुत धन्यवाद आपका, उम्मीद करते होंगे कि आपका इंटरव्यू बहुत शानदार गया होगा। आपने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हम छात्रों को बताई, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरे जैसा लड़का जो काफ़ी एकेडमिक नहीं अच्छा है, 12 फेल होने के बाद यहाँ तक पहुँचा है, बहुत बड़ा इस वीडियो का मूवी भी आई थी मनोज शर्मा जी के नाम पे, वो IPS कंडीशन आपको श्रद्धा नाम की लड़की है। श्रद्धा तो नहीं है, लेकिन हाँ एक मेरी बहुत खास महिला मित्र है जो काफ़ी मोटिवेट करती है, और मेरे यहाँ तक आने के लिए शायद उसका बहुत बड़ा रोल है। इसका कुछ नहीं पता, क्योंकि और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, वो तो बात की बात है। फिलहाल उनका बहुत ज़्यादा योगदान। ये अगर आप सर के वीडियो को देख रही होंगी तो आपका बहुत योगदान है, सर ऐसा बोल रहे हैं। और जब श्रद्धा मनोज के साथ थी और मनोज का जब सिलेक्शन IPS में हुआ तो ऑटोमेटिक सर का भी सिलेक्शन होगा। एक बार सर ने जोरदार तालियां बजाइए, और तालियां बजाइए जो इस सफ़र में सर का साथ पता सकता आपने मतलब आप फेल हुए थे। तो उसके बाद फिर बहुत लोग मजाक भी आपका बनाते रहे होंगे कि तो फेल हुई यहाँ है, और दबाव बनता है कि UPSC तैयारी में रह जाता है, काव करिए काव भाव करिए। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, मतलब रिश्तेदार ज़्यादा ताना मारते हैं? नहीं, जब मैं 12 फेल हुआ था तो उस समय कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि मैं फेल हो गया, किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं था, लोगों को कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। हाँ, घर वालों को फर्क पड़ रहा था, मैं भी रो रहा था कि मैं फेल हो गया, बड़ा बुरा लग रहा था। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, पढ़ाई कर ही लेते हैं, अब इतना ज़्यादा टेंशन होने के बाद। फिर मैंने अगले साल मेहनत की तो मैं फर्स्ट डिवीज़न भी पास हुआ, 65.4% मेरे नंबर थे। और उसके बाद मैंने BA किया, BA में भी एवरेज था, 57% है मेरा, LLB में 58% है। हाँ, फिर मैं तैयारी के दौरान जब मैंने 2022 में MA किया तो मेरे 72% थे, वो क्योंकि मैंने तब आंसर राइटिंग शुरू कर दी। तो यहाँ पढ़ाई का वहाँ पे काम आ गया, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट था, और यहाँ काउंसिलिंग का पकड़ बन चुकी थी रजनीकांत, तो फिर हमें होना अच्छा नंबर आना उनको मुनासिब था।
तैयारी की शुरुआत आपने कितने पहले से करना स्टार्ट की? तैयारी का सफ़र काफ़ी लंबा है, क्योंकि जो बैकग्राउंड मेरा आपको पता ही है, ट्वेल्थ फेल होने का मतलब होता है आपका बेसिक कुछ भी नहीं। और मैं बायो से था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मेरा तीनों उड़ गया था। इस वजह से जो है पढ़ना तो बहुत ही खतरनाक चीज़ थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने कोशिश की। 2016 से मैं तैयारी कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने 3 मेन आलों के मेन्स दिए हैं, BCS के 2 मेन्स दिए हैं, लगातार मैं मेन्स दे रहा हूँ। इसके बाद विधानसभा की RO आई थी, उसमें भी मैंने 2 मेन्स, विधान परिषद का भी दिया था, इन सबकी वजह से तो मेन्स मेरा लगातार चला है, बस सफलता नहीं मिली है। और इसमें मैं चाहता था कि जरूर सफल होगा, लेकिन नंबर कम होना या फेल होना ये कभी यूपी PCS में डिसाइड नहीं करता कि आपका भविष्य क्या है। आप मेहनत करेंगे, आप पाएंगे। मैं आया हूँ तो यहाँ पे शायद कोई लड़का हो जो 12th फेल हुआ हो, और शायद कोई लड़का हो जो 3rd डिवीज़न या 2nd डिवीज़न वाला हो, क्योंकि आजकल नंबर बहुत अच्छा है। अगर किसी के लिए है भी 1st 2nd डिवीज़न, 2nd डिवीज़न है तो कोई दिक्कत नहीं, फेल तो नहीं हो यार। जब मैं कर सकता हूँ तो बहुत लोग कर सकते हैं। ये मोटिवेशन होना चाहिए, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर, हार नहीं मानूंगा हो कुछ पर, हार नहीं मानूंगा। शानदार मोटिवेशन, इससे तगड़ा वीडियो आपको नहीं मिल सकता, इससे तगड़ा बूस्टर डोज संजीवनी बूटी आपको कभी भी नहीं मिल सकती। आप भी सोचिए, आप भी करिए। लास्ट मैसेज एस्पिरेंट के लिए बस यही है कि अपने आप को एकदम झोंक दो तैयारी। आज मेरा एक दोस्त नहीं है जिसको मैं रोज़ मिलता हूँ या कोई, बस सिर्फ एक जो बताया मैंने, कोई एक लड़का मेरा दोस्त नहीं, और सब मुझसे नाराज़ है। नाराज़ इसलिए कि दोस्ती टूट गई। अब मैं ऐसा माहौल था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव तक मैं लड़ने जा रहा हूँ। मैं जीता भी आप जीते? हाँ, तो मैंने जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी में नामांकन किया था, लेकिन वो चुनाव कैंसिल हो गया उस समय। तो अच्छा ही हुआ, वहाँ जाता तो शायद आज कहीं और होता, यहाँ ना होता, आप लोग को मोटिवेट न कर रहा होता। सर मैं जीता हूँ चुनाव, मैं जीत के पछता रहा हूँ मेरे हम देने के समय में हमने देने से तैयारी करते हैं, तो हो सकता है कि आप भी हमारी जर्नी में साथ देंगे। लेकिन सर सफलता के लिए क्या देख सकता है, मतलब दोस्त और यारी तो सर बहुत लोग करते हैं, लेकिन इलाहाबाद की जो टेंडेंसी है सुबह उठना, दाल भात सुबह खाना, फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा करना, फिर शाम को फिर चले जाना चाय पीना, तो जो एक टेंडेंसी बनती है ये बहुत स्टैटिक बच्चे रहते हैं। 2-3 साल बीत जाने के बाद तब वो जागते हैं कुंभकर्ण की नींद से, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए अभी इनिशियल स्टेज की तैयारी कैसे करें? मुझे लगता है जो यहाँ प्रयागराज में है उसके लिए बहुत लखनऊ में है सुविधाएँ, लेकिन जब मैं यहाँ आके देखता हूँ तो यहाँ बहुत सी चीज़ें, नोट से लेके अच्छी कोचिंगों से लेके बहुत अच्छी यहाँ प्रोग्राम भी चलते हैं। जबकि वहाँ पर कुछ कोचिंग है, जैसे मैं देह IAS से जुड़ा हुआ हूँ, आकार IAS से जुड़ा हुआ हूँ, मेक IAS से जुड़ा हुआ हूँ, ये सब जुड़ा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ 2-3 कोचिंग है जो काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ भंडार है। और यहाँ जो लड़का आके जो है अच्छी मेहनत कर लेगा वो तो 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लगे रहिए, अपने आप को कभी कमज़ोर ना कीजिए। और दोस्ती मतलब मेरे दोस्त नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोस्त न बनाइए। अगर कॉम्पिटिशन वाला अगर आपका दोस्त है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप दिन भर उससे डिस्कस कर सकते हैं, उसकी कमी देखिए, अपनी कमी देखिए, सारा डिस्कस कीजिए, प्री लिखिए, साथ में मेंस लिखिए, इंटरव्यू लिखिए। उससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं है। दोस्त को बहुत ज़रूरत होती है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद सर, बेस्ट ऑफ लक। इतना समय आपने दिया और हमारे व्यूवर्स मतलब बोर भी नहीं हुए होंगे, आप इतनी धाकर शैली में बात कर रहे हैं सर, बहुत धन्यवाद। और जो हमारा वीडियो देख रही हैं, यानी जितनी भी श्रद्धाएँ हैं मनोज को अच्छी तरीके से ट्रीट करें। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके साथ किसी भी लड़के को मिलता है तो जिसके साथ लड़की का हाथ होता है वो तो बहुत आगे चला जाता है। धन्यवाद।